निश दिन कहत पुकारी पुकारी, स्तुति करहु देहु को उबार। हार न अपनी मानि हो, निश दिन कहत पुकारी पुकारी, स्तुति करो देहु को गारी। हार न अपनी मानि हो। श्री हरि वंश चरण नहीं तजो, अरु तिन के भज तिन को भजो। लजो नहीं अति निडर है, श्री हरि वंश चरण नहीं तजो, अरु तिन के भज तन को भजो। लजो नहीं अति निडर है। हाँ श्री हरि वंश नाम कल लहो, अपने मन भाई सब कहो। रहो शरण हरि वंश की, श्री हरि वंश नाम कल लहो, अपने मन भाई सब कहो। रहो शरण हरि वंश की। कहत रावणत प्रेम ओजास, सुनहु रस हरि वंश विलास। श्री हरि वंश ही गाई हो, प्रेम उजाड़, सुनो रसिक हरि वंश विलास। श्री हरि वंश ही गाई हो। अब क्या है कि जब ये उच्च स्वर से घोषणा ही कर दी गई कि केवल प्रेम, तो अब व्रत संयम नियम वर्णाश्रम धर्म कुल रीति लोक रीति वेद रीति बहुत मानने वाले सब ज्यादातर इसी के हैं। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब मिलकर हो सकता है निंदा करे। अरे वो तो व्रत नहीं रहते, वो तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो उतना ही जानते हैं। व्रत संयम नियम सबका फल है प्रेम। प्रेम बिना जो सब है कृतार, प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। और ये सीधे प्रेम की उपासना है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में। प्रेम का एक प्रवाह है वृंदावन धाम। अब इस मार्ग में जुड़ने वालों को हो सकता है निंदा सुननी पड़े, क्योंकि ऐसे प्राय जो इन सब का पालन करते हैं धर्मों का, तो पूछेंगे आपसे आज तो अमुक व्रत है, आप नहीं हो क्या? नहीं नहीं हम तो ये कौन सा तुम उपासना कर रहे हो? ये कौन से संप्रदाय को भैया? तुम ये व्रत नहीं रहते हो, तुम ये ग्रह नक्षत्र नहीं मानते हो, तुम ऐसा वैसा। तो सेवक जी कह रहे हैं निस दिन कहत पुकारी पुकारी, मैं उच्च स्वर से कह रहा हूं, चाहे तुम हमारी निंदा करो या स्तुति, मेरे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। अगर कहीं जरा भी आप इधर उधर हुए तो सीधे प्रेम का मार्ग छूट जाएगा। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है और वो केवल कृपा कटाक्ष से हमें प्राप्त करना है। तो हमें बस ऐसे कुछ नहीं पकड़ना, कुछ भी पकड़ोगे तो ऐसे नहीं हो पाओगे, और हमें सिर्फ ऐसे होना है और इसी से हमें प्रेम मिलेगा। सिर्फ लाडली, सिर्फ प्रियालाल प्रियालाल प्रियालाल, खाली करना है दिमाग। हम नहीं जानते, निशिदेव से जानत ना ही सजनी, एक रस भींजी। ये अत्यंत दुर्लभ बात है। और जितने धर्म कर्म व्रत का पालन करने वाले महत जन हैं वो सब यहीं आए हैं। आप देख लीजिए राधा बाबा का चरित्र, भाई जी का चरित्र, पंडित गया प्रसाद जी का चरित्र, जितने भी हुए सब नियमावली पालन करते हुए अगर आए यही है।
तो आपसे कोई कह सकता है, देखा ना नियमावली पालन करते हुए वहां गए ना, तो आप बोले हम सीधे जुड़े गए, सीधे हमारा ये लाइन सीधी है, इसमें मिलौनी नहीं है। एक है स्टेशन बाय स्टेशन आना कि भाई ऐसे 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 चल करके आ रहे हैं, अब अमुक अमुक रास्ते से अमुक अमुक धर्मों से, और एक है सीधा मार्ग। जैसे बिहारी जू के दर्शन जब होते हैं और अधिक पर्व में भीड़ होती है तो दो मार्ग होते हैं, एक होता है बल्ली लगाकर खूब घुमावदार, और एक मार्ग है गोसाई जी के घर से बस बगल दीवाल का अंतर है। ऐसे हुए बिहारी जी पहुंच गए। जो यहाँ वृंदावन वास करने वाले जन हैं उनका, जिनका गोस्वामी जी से परिचय होगा, वो लोग गए होंगे उस मार्ग, अपने तो गए हैं इसलिए जानते हैं। बिहारी जी में घुमाव से ऐसे बाहरी लोगों को, और घर के लोगों को कैसा, जो निजी जन है, बस वो गोस्वामी जी दरवाजा खोलते हैं, बस एक दीवार का अंतर, सामने आंगन में पहुंच गए बिहारी जी के। गए हैं, कई बार गए हैं भाई, ये घर वाला है मार्ग, सीधे दरवाजा खुला और प्यारी जू प्यारे जू। अगर घूम के तो बहुत बड़ा मार्ग है, फिर यहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जितने भी अपने शव हैं, आए मिले परिवार आपने हरिहर से कंठ लगा, काहे को बाहर वालों की बात मानोगे, घर वाली बात मानो ना। क्या हमारी प्यारी जू और प्यारे जू। और प्रेम का उपासना मार्ग समस्त मार्गों का अपने आप त्याग करा देता है। कोई भी कहीं से भी चले अपने आप हो जाता है। राधा बाबा सन्यासी थे, शिवोहम जपते थे, मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावना में मगन रहते थे। हुआ क्या, आप देखिए सब छूट गया, और राधा 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 बस वृंदावन की गलियों में घूमते रहते थे, शरीर गीता वाटिका में और संपूर्ण भाव दे वृंदावन की वीथियों में प्यारी जी और प्यारे जी के समीप। और वहां भी आज भी बना हुआ है गिरिराज जी, और सब वहां विराज भाव बनाने के लिए वो सब विराजमान किए। कोई भी चले, आपको तो सीधे वृंदावन प्रेम रस में जोड़ दिया गया, हमें घूम कर आने की जरूरत नहीं, सीधे यहीं चलना है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी निंदा करने वाले लोग आपको मिले कि आप व्रत नहीं रहते, आप ग्रह नक्षत्र नहीं मानते, आप तिथि वार नहीं मानते। बोलो अपने लिए क्या है, बस वही है सुबह से मंगला से शयन, मंगला से शयन, प्यारी जू प्यारे जू। कोई कौन सी तिथि है पता नहीं है, कौन सा वार, कौन सी तारीख, हमें क्या मतलब है, हमें कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं। हम प्रिया जी को देखे, कैलेंडर देखे, प्रिया जी की बस उन्हीं के नाम में, उन्हीं की से। और यही तो मांग है गीता की, वो कह रहे हैं अनन्य मेरा केवल चिंतन, उसी रस में तो हम आए हुए हैं। अगर ये डरोगे ना तो मार्ग में चलना असंभव हो जाएगा। सेवक जी कह रहे हैं निस्दिन कहत पुकार पुकार, स्तुति करहु देव को उगार। चाहे हमें गाली बको या स्तुति करो कि ये तो बहुत अनन्य प्रेमी रसिक जन है प्रियालाल के, ये तो किसी के सुनने वाले नहीं, किसी के मानने वाले नहीं। देखो स्वामी जी के परिकर में वृंदावन की रज से अभिषिक्त है, न उनको राजा से मतलब न रंग से मतलब है। कुंज विहारी श्री हरिदास मस्ती में है। देख लो अभी तो टटिया स्थान में न कोई तिथि, न तारीख, न वार, न नक्षत्र, न ग्रह, न पर्व, बस बिहारी बिहारी जी। ये वृंदावन का रस है। इसलिए जिस रस में आप समर्पित हैं उसमें ये ठसक रखनी पड़ेगी। नहीं अपने को भी सुनने को, भाई वो तो भेजेगी ही माया प्रेरित करके, अच्छा आप ऐसा, और फिर डालेगा, 2 बूंद डालेगा। आपका इतना सुदृढ़ भाव होना चाहिए कि वो बूंद टिकना नहीं चाहिए, बाहर तुरंत उसे निकाल दे, नहीं तो वो अंतर आता है, अंतर आता है। हाँ बात तो सही कह रहे हैं, वो अपनी बात ऐसे रखेंगे कि आप अगर अपनी बात पे नहीं तो फिसल जाएंगे। हार न अपनी मानी हो, चाहे कोई गाली दे, चाहे अपमान करे, चाहे पूजा करे, चाहे बड़ाई करे, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं अपने प्रिया प्रीतम के सीधे मार्ग पे चलूंगा। श्री हरिवंश चरण नहीं तजो, आचार्य चरणों का कभी त्याग नहीं करूंगा। और तिनके भजतन को भजो, और जो प्रियालाल के अनुराग में मगन हैं उन प्रेमी जनों का सदैव भजन करूंगा, अर्थात उनकी सेवा में रहूंगा, उनकी आज्ञा में रहूंगा, उनके अनुसार भजन कर। लजो नहीं अति निडर होए, निडर होकर
ना तो तिलक में डरना है ना कंठी में डरना है, ना उपासना में डरना है। कुछ लोग जो वृंदावन के बाहर हैं कहते हैं ऑफिस में जाते हैं तो लोग उपहास करते हैं इसलिए तिलक नहीं लगाते। वो ऐसा लगता है कि ये लोग तो क्यों डरे हैं? देखो सुहागवती माता बहनें क्या डरती हैं क्या? वो अपना सुहाग लगा के जाती है ना ठसक से, अपने को भी ठसक से जाना चाहिए, हमारा सुहाग है। ये जो रज रानी है जुगल चरणारविंद के स्पर्श से युक्त महामहिमा में, ये सदैव हमारे अंगों पर विराजमान रहना चाहिए। तिलक श्री स्वामी जी का सुहाग समझ लो हम धारण करते हैं, हम अपने प्रिया प्रीतम का सुहाग धारण करते हैं। ये तिलक, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। कंठी, हाँ वृंदा सखी गले से लगी रहना चाहिए। राधा नाम जिभ्या में है, हम अपनी ठसक में हैं, ये डरना नहीं चाहिए। लजो नहीं अति निडर होए, हमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। कोई बुरा काम नहीं कर रहे, प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग में चल रहे हैं। अच्छा ये बल कहां से आएगा कि आपकी कोई निंदा करे आपको फर्क ना पड़े, कोई उपहास करे, कोई आपको गाली दे आपको फर्क ना पड़े? तो आगे कह रहे श्री हरिवंश नाम बल रहो। पीछे कई बार बताया शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, हरिवंश नाम ही है। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सेचरी, ये संपूर्ण वैभव हरिवंश नाम। अगर आप हरिवंश जप रहे हो तो, राधा वल्लभ जप रहे हो तो, शरणागत जप रहे हो तो, निज मंत्र जप रहे हो या राधा राधा जप रहे हो, सब एक ही बात है। इससे आपको बल प्राप्त होगा। जिन लोगों को ये अनुभव में आ रहा है कि मैं जानता तो हूं कि ये नहीं करना चाहिए पर मेरे से हो जाता है, पता नहीं कौन करा लेता है, मेरे में बल नहीं, तो बल प्राप्ति का उपाय है नाम जप। कितना करते हो? हर समय नाम जप करो, तुम्हारे अंदर एक विशिष्ट बल आ जाएगा और वो बल इतना सामर्थ्यशाली होगा कि किसी के कहने सुनने से आप फिसलोगे नहीं, आप हटोगे नहीं, आप डरोगे नहीं, आप लज्जा का अनुभव नहीं करेंगे। एक अपार गर्व होगा, ये गर्व होना चाहिए हम प्यारी जू प्यारे जू के। ये नाम पैदा करेगा, ये आपके हृदय में बल नाम प्रकट करेगा। खूब नाम जप करो, श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो। ये नाम का बल। अब मनमानी प्रियालाल की खूब सेवा करनी, भाव में निरंतर डूबे रहना है। रहो शरण हरिवंश की। वृंदावन में विराजमान आचार्य चरण जो सहचरी स्वरूप है, प्रिया प्रीतम, यही हमारे शरण का स्वरूप है। सदैव इन्हीं का चिंतन होता रहे। जब आप ऐसी पद्धति से रहेंगे ना तो आपके हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाएगा। सेवक जी कह रहे मेरे हृदय में हुआ, कहात न बनत प्रेम उज्जास। इस निष्ठा से मेरे हृदय में जो प्रेम हुआ वो वाणी से कहने में नहीं आ रहा है। हे रसिक जनों, श्री हरिवंश के विलास का वर्णन करते हैं, हरिवंश का ही गान करेंगे, आप उसे श्रवण करो। निश्चित आप विश्वास मानिए, जब आप निष्ठायुक्त हो जाएंगे तो प्रेम संचरित होने लगेगा हृदय में। किसी भी लता को देखते देखते भावना बन जाती है और वो एक निकुंज दिखाई देने लगता है, फिर उसी में पूरा साम्राज्य दिखाई देता है। प्रिया छोटी सी लता में भावना की, पूरा निकुंज दिखाई देने लगा, प्रिया प्रीतम दिखाई देने लगी, पूरा आनंद। ये किसी और बल से नहीं, इसी नाम बल से प्रकट होगा, इसी निष्ठा से प्रकट होगा। आप जिस मार्ग में लगे हैं, अपने मार्ग में कभी हिचकिए मत, डरिए मत, निडर रहिए। नहीं तो व्यवहार में ऐसे लोग मिलते हैं, ग्रहण पढ़ रहे हैं और तुम ठाकुर जी के पट खोले हुए हो, अरे तुम तो भोग भी लगा रहे हो, बिल्कुल नहीं ठीक है। आज तो व्रत है, एक एक अन्न का दाना कीड़ा के समान है, आप कैसे? तो अगर हम अन्य बातें सुनेंगे तो ये बात नहीं समझ पाएंगे कि एक एक शीत करोड़ करोड़ व्रतों का फल प्रदान करने वाला है। हमें अपने मार्ग में चलना है, हमें अपने मार्ग की बातें सुननी। कोई निंदा करे, कोई कुछ करे, हमें उधर ध्यान नहीं देना। ना ध्यान देने का बल नाम से मिलेगा। खूब नाम जप करो, आचार्य शरण में रहो, प्रिया प्रीतम का यश गान करो। सेवक जी करे कहात न बनत प्रेम उज्जास।
जो हमारे हृदय में प्रेम का प्रकाश हुआ कहने में नहीं आ रहा। ये केवल ऐसा नहीं कि ये केवल बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ये हृदय की बात। जो भी जितना समर्पित होते जा रहे हैं उतना उतना उनका हृदय लाडली जो से अपनापन करता जा रहा है। प्रेम परिचय में थोड़ी आता है हम प्रेमी हो गए, कभी किसी प्रेमी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। सदैव जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे प्रेम की मांग बढ़ती है। अगर कोई कह दे तुम प्रेमी हो तो वो दैन्य होकर रोने भी लगेगा कि मेरे अंदर प्रेम कहाँ है। प्रेमी को कभी प्रेम नहीं दिखाई देता। अरे स्वयं प्रेम समुद्र होते हुए लालजू प्रेम की याचना करते हैं। तो अगर अपने को समझ में आया कि मैं प्रेमी हूं तो वास्तविक अभी अहम की दशा में हो, प्रेम की दशा में नहीं हो। प्रेम की दशा में जो भी होते हो सब प्रेम की याचना। प्रेम कभी ये अनुभव ही नहीं होने देता कि मेरे को प्रेम हो गया है। वृंदावन धाम है, आप निष्ठा पूर्वक चलते रहिए तो सेवक जी कह रहे हैं ऐसा प्रेम प्रकट होगा जो अनिर्वचनीय है, जिसको वाणी से नहीं बताया जा सकता। जी।